चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। आतंक का अंत कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि घाटी में एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल है, क्योंकि ग्रेनेड से कल अटैक किया गया था। संडे मार्केट पर यह अटैक हुआ था। इसके बाद अब पूरे इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल इस वक्त नजर आ रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि देखिए बार बार आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ग्रेनेड अटैक के बाद श्रीनगर में अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कल की तस्वीर है जब ग्रेनेड से अटैक किया गया था, इसके बाद वहां पर छानबीन जो है कई घंटों तक चली। इसके बाद दूसरी तस्वीर आज की दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अब वहां पर जानने की कोशिश हो रही है कि जो ये अटैक किया गया है इसके पीछे आखिर किसका हाथ। तो देखिए जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आतंकी जो है ऑपरेशन ऑल आउट के बाद बौखलाए हुए हैं। उनकी जो तिलमिलाहट है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ये आतंकी है ये इसलिए तिलमिलाए हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से कड़ा पहरा है सुरक्षा का, और यहाँ पर तमाम जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनसे जो उनके जो नापाक साजिशें हैं वो तमाम जो है तमाम नेस्तनाबूद हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। श्रीनगर की संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला, खरीदारी कर रहे कई लोग घायल। ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए सेना तैयार। घाटी में आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद आतंकी अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे बात टारगेट किलिंग की हो या फिर बम धमाकों की, आतंकियों के निशाने पर था इस बार श्रीनगर का संडे बाजार। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर के नजदीक संडे मार्केट में आतंकियों ने रविवार को ग्रेनेड ब्लास्ट किया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घटना की तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। श्रीनगर में पिछले 2 साल में ये 2 दिन में लगातार दूसरी आतंकी वारदात है। 2 नवंबर को खान्यार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया था। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रविवार बाजार में निर्दोष खरीदारों पर हुए ग्रेनेड हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि घाटी के विभिन्न हिस्सों में हाल के दिनों में हमलों और मुठभेड़ों की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमलों और मुठभेड़ों की खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर में संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्रेनेड हमले के मद्देनजर सुरक्षा अधिकारियों को आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश दिया। सुरक्षा अधिकारियों को आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को जोरदार जवाब देने के लिए कहा गया। उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घाटी के अमन में जहर घोलने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब सेना की ओर से भी इसके लिए काउंटर ऑपरेशन जो है तैयार कर लिया गया है। लेकिन वो ऑपरेशन क्या है जरा समझ लीजिए। देखिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन क्या है। गांव-गांव में अब आतंकियों की तलाश की जाएगी, क्योंकि ये वही आतंकी है जो गांव में ठिकाना बनाते हैं और छिप के रहते हैं। इसके अलावा देखिए आतंकियों से निपटने के लिए VDG टीम बनाई गई है और गांव के ही लोग इस टीम में शामिल होंगे, क्योंकि ये लोकल लोग हैं जो पहचान भी पाएंगे और अपने आसपास जो आतंकी घुस रहे होंगे उन्हें घुसने नहीं देंगे, पहचान लेंगे।
वीडीजी का मतलब है विलेज डिफेंस गार्ड्स, यानी कि ये जो गांव के ही लोग होंगे जो गार्ड्स के तौर पर काम करेंगे। सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जाएगा गांव वालों की ही ओर से, और जो आतंकी होंगे जो घुसपैठ कर रहे होंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सेना और वीडीजी बड़ी तैयारी कर रही है यहाँ पे, जिसके तहत यहाँ पे जो आतंकी छिपे हुए होंगे, घुसपैठ की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें बाहर ढूंढ के निकाला जाएगा। जम्मू और राजौरी जिलों में भी एक्शन की तैयारी है। ये वो जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं हमने बीते दिनों में देखी है। इसके अलावा देखिए, बर्फबारी से पहले घुसपैठ की तैयारी में आतंकी, जब भी बर्फबारी होती है इसके पहले जो आतंकी होते हैं वो जंगलों से निकल के गांव में घुस आते हैं, आबादी में घुस आते हैं, लिहाजा उसको काउंटर करने के लिए तैयारी यहां पे भी कर ली गई है। 1 दर्जन से अधिक घरों को खाली करवाया गया है। ये वही घर हैं जो जंगलों के आसपास के हैं और यहां पे जो आतंकी ठिकाना बनाते हैं, लिहाजा यहां पे भी इनको खाली करवाने की तैयारी कर ली गई है। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तहत अब आतंकियों को उनके बिल से निकालकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, रावत हमारे साथ बन चुके हैं। रावत, आज क्या अपडेट वहां से? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से कल ये सिविलियंस को टारगेट किया आतंकियों ने, उसके बाद हमने देखा किस तरह से रात देर तक सर्च ऑपरेशन जो अलग अलग एरियाज में चलाया गया था। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है वहां पे सुरक्षा को तेज कर दिया गया है, और भी जितने भी पब्लिक प्लेसेज और सेंसिटिव बस स्टैंड है वहां पे सुरक्षा को तेज कर दिया गया है, और लगातार सीसीटीवी के जरिए ये लोकेशंस को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर हम कल के इस अटैक की बात करें, जहां हमने देखा ये अटैक हुआ, उसके बाद कुछ सुरक्षा एजेंसीज ने कुछ सीसीटीवी फुटेज को भी गैदर कर लिया, जिनको अभी इन्वेस्टिगेट वगैरह जो है वो कर रही है काफी सुरक्षा एजेंसीज, और लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह हमने देखा कल एफएसएल टीम ने भी वहां पर आकर कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, लेकिन उसके कुछ समय बाद देखा हमने किस तरह से 11 निहत्थे जो है जो इस आतंकी अटैक में जो घायल हुए थे, जो कि अभी भी अस्पताल में है। कुछ ऐसे मरीज हैं जो कि उनको वहां से डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो इंजर्ड पर्सन है वो अभी भी हॉस्पिटल में, कुल अभी भी श्रीनगर के कुछ एरियाज में स्क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पता लगा जा सकता है कि किससे जल्द से जल्द रावत नजर बना के रखे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया और इस मामले को लेकर के अब 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए पूरा प्रकरण किस तरीके से यहाँ पर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हिट एंड रन का ये पूरा मामला है और बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 नाबालिग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया है। 2 पुलिस वालों को बोनट पर घुमाया था। 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को 20 मीटर तक घसीटा गया था। दोनों पुलिसकर्मियों को गिरा करके आरोपी जो है भाग गए थे। राष्ट्रीय राजधानी की ये तस्वीर है, आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में जो बेलगाम ये हुड़दंगी थे ये नजर आए। दिल्ली में रोड रेज, कार की बोनट पर ट्रैफिक पुलिस, पूर्व डीएसपी से 2 बहनों की बहस, गुस्से में भीड़ पर चढ़ाई कार। एक समय स्टेटस सिंबल माने जाने वाली कार 21वीं सदी में एक नए काम में आ रही है। कभी इसके बोनट पर लोगों को चढ़ाकर घुमाया जाता है, तो कभी सीधे कार ही लोगों पर चढ़ा दी जाती है। कार चलाने वाले चंद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि शायद वो भी नहीं समझते कि वो कर क्या रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में इस शख्स ने किया। बेरसराय रोड पर शनिवार रात 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी के बोनट पर लटके हुए नजर आए। ड्राइवर एक तरफ से दूसरी तरफ गाड़ी लेकर जाता है और तकरीबन 1 मिनट तक गाड़ी पर लटके पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को रोकने का इशारा देते हैं। आरोपी चालक आखिर में गाड़ी की ब्रेक मारकर दोनों ट्रैफिक कर्मियों को सड़क पर धकेलकर फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी रात के समय यहाँ पे जो रूल्स ब्रेक करने वाली गाड़ियाँ थे उनके चालान काट रहे थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि कार चालक जो है वो इस ओर से आ रहा था, रेड लाइट जंप करके। उसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने यहाँ पर आके गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन कार चालक काफ़ी शातिर था और दोनों पुलिसकर्मियों को बोनेट पे लेकर लगभग 20 मीटर तक उसने पूरी